हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिहाई का परवाना मिलते ही जेल के बाहर मरियम नवाज पहुंच गईं। पार्टी पर चमथामे कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिमायत में नारे लगाए। गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। मरियम नवाज और हमजा शहबाज जेल से एक ही गाड़ी में काफिले की सूरत में मॉडल टाउन रिहायशगाह पहुंचे। हमजा शहबाज कहते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई, अब इमरान खान का एहतसाब होगा। जाली हुकूमत की साजिश नाकाम रही। इमरान नियाजी और उनके किराए के तर्जुमान हार गए, शिकस्त तस्लीम करें। नवाज शरीफ ने जुर्रतमंदी से इमरान खान का मुकाबला किया। सियासी इंतकाम को सारी दुनिया ने देख लिया। नौशहरा में हम जीते, डस्का में सिलेक्टेड को मुंह की खाना पड़ी। हमजा शहबाज ने नाहक जेल काटी, अब मिलकर सिलेक्टेड को घर भेजेंगे। इमरान खान धांधली से हुकूमत में आए, अब इनका दोबारा आने का कोई चांस नहीं। इनके अपने सेनेट इलेक्शन में इनके खिलाफ वोट देंगे। इमरान खान की नाकिस कारकर्दगी से इनके वोट बैंक पर असर पड़ा है। पीटीआई वाले महफूज रास्ते की तलाश में हैं। हर सूबे में इनके खिलाफ बगावत हो रही है। डस्का में ये लोग अंपायर को अगवा करने के बावजूद हार गए। हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश न आए, हुकूमत पहले ही घर चली जाए। हमजा और मरियम नवाज के बड़ों ने मुल्क में करप्शन के कल्चर को फिरोग देकर कौम की अखलाकियात तबाह की। हमजा शहबाज अपने मफरूर ताया जान से कहे कि वतन वापस आ जाएं। शिबली फराज कहते हैं आप अभी जमानत पर हैं, बातें ऐसे कर रहे हैं जैसे बरी हो गए हों। अदालती मामलात अदालत में बताएं, मीडिया को नहीं। फिरदौस आशिक आवार ने कहा जाली राजकुमारी ने फूलन देवी का रूप धार लिया। मरियम नवाज अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए वजीर आजम को ललकारती हैं। बाहर बैठे राजा गिद्ध पाकिस्तान आकर जवाब दें। हुकूमती अरकान हमसे राब्ते में हैं। बिलावल कहते हैं हफीज शेख को वोट देने का मतलब IMF की हिमायत है। ना अहल और ना जायज वजीर आजम को घर भेजकर दम लेंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा। सेनेट में भी हुकूमत को टफ टाइम देंगे। इस्लामाबाद को ललकार रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी के PDM के मुश्तरका उम्मीदवार के ऐलान से हुकूमत परेशान है। तहरीक इंसाफ ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े, अवाम को महंगाई के सुनामी में डुबो दिया। हुकूमत CPAC का खात्मा चाहती है। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत खत्म करने की कई डेडलाइंस आई और गईं। हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। सिंध की बात करने वालों की जायदादें बैरून मुल्क हैं। असद उमर कहते हैं 50 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। बिलावल भुट्टो ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया, वो मासूम आदमी हैं। अवाम गरीब, इनके हुक्मरान खुशहाल हैं। सूबे में आज भी बड़ी सनतें नहीं लग रही। मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। पहले हुकूमत से बात ना करने के दावे और फिर यू टर्न। मरियम नवाज ने बैकडोर राब्ते ना करने के दावे को मशकूक बना दिया। सहाफी ने पूछा सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब में मुकमका कैसे कर लिया। मरियम नवाज जवाब गोल कर गई। कहती है इस सवाल का जवाब ना ही दूं तो बेहतर है। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में मुत्तहिदा से यूसुफ रजा गिलानी के लिए ताउन मांग लिया। जियालों के वफ्द की MQM मरकज आमद। नासिर हुसैन शाह कहते हैं अगर राब्ता कमेटी फैसला करती है तो सिंध में MQM को उनकी 2 नशिस्तें देने को तैयार हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा पीपल्स पार्टी ने विफाकी हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने या अदम एतमाद की कोई बात नहीं की। राब्ता कमेटी से बात करके जवाब देंगे। बड़ी अदालत, बड़ा फैसला आने को है। सुप्रीम कोर्ट सेनेट इंतखाबात में खुफिया वोटिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस पर महफूज राय 1 मार्च को सुनाएगी। मोदी सरकार कैसा लगा सरप्राइज? ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। खिताब में कहा हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमन के लिए भारतीय पायलट को वापस किया। तकरीब में तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। बच्चों ने मिली नगमे गाए।
भारतीय पायलट अभिनंदन की पाक फौज की तारीफ, कहा 2 जवानों ने लोगों के गुस्से से बचाया, जख्मी होने पर फर्स्ट एड भी दी। क्या करना है नहीं जानता, ख्वाहिश है कि हम अमन से रहें। अभिनंदन के बयान पर भारतीय मीडिया बौखला गया। 27 फरवरी में भारतीय रसवाई के हक़ाइक़ छुपाने के लिए मिन्नतों पर उतर आया। भारतीय एंकर्स बयान की वीडियो को शेयर करने के बजाय हाथ जोड़कर डिलीट करने की दरख्वास्तें करने लगे। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की दूसरी सालगिरह पर वजीर आज़म इमरान खान की मुसल्लह अफवाज और कौम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान ने भारतीय मुहिम जोई का पुरएतमाद कौम की हैसियत से वक्त और जगह का इंतखाब करके जवाब दिया। गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस करके जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। अमन के लिए तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालने के लिए तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दुनिया जानती है पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। मुसल्लह फौज ने 27 फरवरी को कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा किया। तमाम खतरात का सामना करते हुए वतन अजीज का दिफा किया। तादाद नहीं, कौम की हिम्मत और जुर्रत फतह हासिल करती है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मगर वक्त आने पर हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। रमजान से पहले ही चीनी का बहरान सर उठाने लगा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़श्ता 2 रोज से चीनी गायब। शहरी खुली मार्केट से 30 से 35 रुपए फी किलो महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। सिराजुल हक कहते हैं, तहरीक इंसाफ 1000 साल भी रहे तो मुल्क ठीक नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ हुकूमत में तरक्की का पहिया उल्टा घूम रहा है। पूरा मुल्क दलदल में धंस चुका, ज़राअत तबाह हो गई, गुर्बत में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में ऐसा तबका मुसल्लत है जिसके मफाद मुल्क में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों ने सेनेट इंतखाबात के लिए इत्तेहाद कर लिया। 5 उम्मीदवार मुतफ़िका तौर पर उतारने का फैसला कर लिया गया। जनरल नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अब्बास आफरीदी अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार होंगे। अवामी नेशनल पार्टी के हिदायतुल्ला और JUI के अताउर रहमान भी जनरल नशिस्त पर उम्मीदवार। अपोजिशन का ख़वातीन नशिस्त के लिए जमात इस्लामी की इनायत बेगम के नाम का ऐलान। टेक्नोक्रेट की सीट पर फरहतुल्ला बाबर अपोजिशन के मुतफ़िका उम्मीदवार करार पाए। सरदार अख्तर मैंगल की यार मोहम्मद रिंद के घर आमद। यार मोहम्मद रिंद ने बेटे को दस्तबरदार कराने से इनकार कर दिया। चौधरी परवेज इलाही की काविशों से पंजाब में सेनेट के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, जो मिसाल पंजाब ने पेश की, बाकी सूबों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। परवेज इलाही ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नून लीग के सरकर्दा रहनुमाओं को एतमाद में लिया। इन्हीं राब्तों की वजह से पंजाब में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। सांप निकला था और मौके पर मार दिया था। हलीम आदिल शेख ने जेल में सांप निकलने के वाक़े से मुताल्लिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, सांप कमरे से मुल्हिक बाथरूम से निकला था, चौखट की लकड़ी से उसे मार दिया। DSP अंदर आया तब भी सांप जिंदा था। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने दरखास्त जमानत पर फैसला पीर तक मुलतवी कर दिया। डॉक्टर माहा खुदकुशी केस में हतमी चालान मंजूर। मुल्जिम जुनैद, वकास, ताबिश, साद नामजद। चालान के मतन के मुताबिक माहा नशे की आदी थी। मुनशियात फरोश पिंकी ग्रुप से राब्ते में थी। जुनैद के साथ रहती थी, जिस पर वो उसे अक्सर ब्लैकमेल करता था। डॉक्टर माहा ने मौत से कबल अपनी मुमकिना खुदकुशी की जिम्मेदारी जुनैद पर आयद की थी। कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 196 रन का हदफ हासिल कर लिया। बाबर आजम ने मैच विनिंग 60 गेंदों पर 90 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच जारी। टीम यूनाइटेड की नाक़िस परफॉर्मेंस। ज़ल्मी के बॉलर्स ने 118 रन पर ढेर कर दिया। वहाब रियाज की 4 विकेटें। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। लाहौर में इंतजामी झगड़े के बायस कूड़े के ढेर लग गए। गुलबर्ग टाउनशिप, गढ़ी शाहू, जौहर टाउन समेत बड़े इलाकों में कूड़ा ही कूड़ा। गलियों मोहल्लों में ताफुन उठने लगा। शहरी परेशान। डॉल्फिन के बाद अबाबील अब जराइम पेशा अफराद को पकड़ेंगे। लाहौर में अबाबील फोर्स मैदान में उतार दी गई। मोटरसाइकिल स्क्वाड स्ट्रीट क्राइम्स पर नजर रखेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी ऑपरेशन की मंजूरी दी। साबिक सदर ट्रंप के दौर में तैयार अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाज़ हिस्से
मंजर आम पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक जमाल खशोगी को गिरफ्तार करने या कत्ल करने की हिदायत की गई थी। मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर सऊदी स्क्वाड ने ऑपरेशन किया था। सऊदी वली अहद के इल्जामात की तरदीद, रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया। बरतानिया में मौजूद कोरोना की किस्म की पाकिस्तान में भी तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 33 अमवात। 24 घंटों में 1315 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 21,554 हो गई। अमरीकी कांग्रेस ने $1.9 ट्रिलियन का कोरोना रिलीफ बिल मंजूर कर लिया। एक रोज में 2000 से ज्यादा अमवात। यूरोप में मजीद 826 अफराद चल बसे। क्रिस गेल के गूगली चैलेंज में माहिरा खान की एंट्री। स्टार अदाकारा ने नेशनल स्टेडियम में गूगली चैलेंज मुकम्मल किया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल। और मिलान फैशन वीक, मशहूर ब्रांड अरमानी 80 की दिहाई का फैशन वापस ले आया। किंग जॉर्जियो के नाम से मारूफ डिजाइनर के मलबूसात में गुलाबी और जामनी रंग नुमाया। स्याह मलबूसात पर कशीदाकारी और जेवरात की चमक दिखाई दी।